बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाउनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम तरावी पढ़ाने का तरीक़ेकार आपको बताएंगे और किस तरीके से तरावी में जो आप पारे पढ़ते हैं उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ किराम होते हैं जो तरावी पढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। अपने जो पारे पढ़ते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है याद करने की, क्योंकि काम काज भी करते हैं। बाज़ जैसे कि मिसाल के तौर पर दर्जी हजरात होते हैं, वो अपने काम काज को भी देखते हैं और जो रमज़ान मुबारक के अंदर काम ज़्यादा चलने वाला होता है तो फिर उनको दोहराने का वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन उनका ज़ौक़ और शौक़ भी होता है कि हम हाफिज़ तो तरावी भी हम पढ़ाएं। तो वो तरावी पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी गलतियाँ भी निकलती हैं और मिस्टेकें बहुत ज़्यादा उनकी होती हैं। तो आज का जो इस वीडियो के अंदर हम तरीक़ेकार आपको बताने जा रहे हैं, आपको कोई वक्त नहीं देना है, आपका कोई वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, आप सारे काम काज करें, आप इस तरीके को फॉलो कर ले जो वीडियो में बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल्ला आपके तरावी पढ़ाने में आपको गलती आएगी नहीं और आपके इंशाअल्लाह ज़वजल्ला पूरी तरावी बआसानी गुजर जाएगी। और जो नए नए हाफिज़ कुरान होते हैं, यानी जो पहली मरतबा तरावी पढ़ाने वाले होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ये खौफ होता है और परेशानी का सामना होता है, डर होता है किस तरह पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह सुजल्ला इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लेंगे और इसको आप अगर जिस तरीके से इसके अंदर हम आपको तरीका बताएंगे उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी खौफ सब ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। तो रमज़ान मुबारक बड़ी रहमतों बरकतों वाला महीना, इबादत का इसमें ज़ौक़ और शौक़ होता है, नवाफिल की भी इसके अंदर कसरत की जाती है और एक इबादत जैसे कि तरावी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरावी भी पढ़ते हैं मुसलमान ज़ौक़ और शौक़ के साथ। 20 रकातें तरावी की होती हैं। तो इसमें जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं, तरावी पढ़ाने वाले होते हैं, उनको किस तरीके से तरावी पढ़ानी है, जो पहले पहले यानी जिनकी शुरुआत होती है, नए नए हुफ़ाज़ हैं, उनको तरीक़ाकार पता नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ानी है। तो उनके लिए मैं तरीका आपको बता दूं। जो 27 दिन की ये तरावी जो ख़त्म कुरान होता है 27 दिन का होता है और आखिर के जो दिन बाकी बचते हैं फिर उसमें मुख्तलिफ सूरतों के साथ तरावी पढ़ी जाती है। तो 27 के अंदर जो अमूमन मस्जिदों के अंदर होता है 27 रोज़ा तरावी यानी ख़त्म कुरान होता है। अब इसमें आपने करना क्या है कि पहले जो 16 दिन होते हैं उसमें आपने सवा पारा आपने पढ़ना है, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 16 दिन तक आपने तरावी के अंदर सवा पारा पढ़ना है आपने। फिर आपने आखिर के जो 9 दिन है फिर उसमें आपने एक एक करके पारा पढ़ना है। फिर जो आखिर में हमारे 2 दिन बाकी बचेंगे उसमें आधा आधा पारा करके पढ़ लेना है। तो इस तरीके से आपके 16 दिन के अंदर 20 पारे हो जाएंगे और 9 दिन के अंदर आपके 9 पारे हो गए और आखिर का जो 2 दिन बचेंगे उसमें आधा आधा पारा पढ़ेंगे तो ये आपका एक पारा हो जाएगा। तो इस तरीके से 27 दिन के अंदर आपका ख़त्म कुरान हो जाएगा, यानी 27वीं शब में आप ख़त्म कुरान कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आपने तरावी पढ़ानी है, कुरान का इस तरीके से आपने शेड्यूल बनाना है। अब सबसे मेन बात, जो अहम बात है कि पढ़ाने के अंदर हम जो तैयारी करते हैं, उसको जो देखते हैं, कुरान को जो हम याद करते हैं, कि याद तो होता है लेकिन उसको दोबारा बार बार देखना पड़ता है, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो आप जो इस तरीके से आप अपने जो पारे पढ़ाएं आप उसको याद करना। कैसे याद करना है? आप जैसे कि नवाफिल का भी रमज़ान मुबारक के अंदर दौर दौरा होता है, ज़ौक़ और शौक़ होता है, नवाफिल की भी कसरत की जाती है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक़ और चाश भी पढ़ते हैं, अव्वाबीन की नमाज़ भी पढ़ते हैं, सलातुत तौबा की नमाज़ भी पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी नवाफिल पढ़े जाते हैं। तो आपने करना क्या है, जैसे कि आपने अब सवा पारा आपने तरावी के अंदर सुनाना है। आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो तहज्जुद की नमाज के अंदर आपने वही पारे जो सवा पारा है आपने उसको पढ़ लेना है जो आपने तरावी के अंदर सुनाना है। फिर आपने फजर की सुन्नतें पढ़ेंगे, फजर की सुन्नतों के अंदर उसी पारे में से जो सवा पारा आपने सुनाना है कुछ हिस्सा पढ़ लेना है। फिर इशराक और चाश की आप नवाफिल पढ़ेंगे तो उस नवाफिल के अंदर आपने वही सवा पारे से आपने पढ़ लेना है। जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो जोहर की नमाज के अंदर सुन्नत और नवाफिल जो पढ़ेंगे उसी सवा पारे में से आपने पढ़ लेना है। इसी तरीके से असर, मगरिब के अंदर और अव्वाबीन की नमाज के अंदर
عشاء کی سنتوں کے اندر، تو اس طریقے سے آپ نے اسی سوا پارے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پورے دن کے اندر 2 سے 3 مرتبہ ان سوا پاروں کو پڑھ لیں گے اور اپنی نماز کے اندر اس کو دہرا لیں گے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل تراویح میں آپ کو پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کی پھر غلطیاں بھی نہیں نکلیں گی۔ یہ طریقہ لازمی طور پر آپ اپنا کر دیکھیے گا۔ آپ ایک عرصے سے تراویح پڑھانے والے ہیں یا آپ ابھی شروع کر رہے تراویح پڑھانا، تو اس طریقے کو اپنائیں، نماز کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، ذوق و شوق بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ آپ جو تراویح میں پڑھائیں گے وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر، اپنی نمازوں میں آپ نے لازمی طور پر دہرا لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی دہرانے کی، اور آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ آپ کو پھر وقت بھی نکالنا نہیں پڑے گا، کہ آپ کہتے ہیں ہم کام کاج بھی کرتے ہیں، یاد نہیں کر پاتے، تو پھر آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں بھائی، نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو ہمیں معاف نہیں ہے، تو نمازوں کے اندر ہی آپ اس کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو جو غلطیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ویڈیو آپ کو طریقہ پسند آیا ہو تو لازمی طور پر ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور لازمی طور پر اسے شیئر بھی کر دیجیے گا، کہ جو حفاظ تراویح پڑھانے والے ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔